हेलो विद्यार्थियों, सांकला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। हमारी क्लास थी भाई राजस्थान भूगोल की प्रथम क्लास लगा दिया हमने। अब सेकंड क्लास की बारी है। सेकंड क्लास हम पढ़ेंगे। राजस्थान की जो प्रथम क्लास है उसके बारे में हमने पढ़ा था भाई कि राजस्थान के जो अक्षांश विस्तार के बारे में पढ़ा था भाई, कितना आपका अक्षांश और विस्तार है। उसके बाद में हमने पढ़ा था भाई कि नए ज़िले किस आधार पर गठन किए गए हैं। जो 19 ज़िले बनाए गए हैं किस आधार पर बनाई गई थी, कौन सी कमेटी उसको बनाती है, तो उसका हमने चर्चा कर ली है। और कितने संभाग बने उसके बारे में हम चर्चा कर लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई कि जो भी राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में हम राजस्थान के डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 2 नंबर क्लास है आपकी, ठीक है ना। 1 नंबर क्लास पहले अपलोड कर दिया है और ये 2 नंबर की क्लास है। तो 2 नंबर की क्लास में आप जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए अपन बात करते हैं भाई राजस्थान के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे एक बार नक्शा बना लेता हूँ, मैप बना लेता हूँ एक बार। अगर आपका सही ना बन पाए लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। इस प्रकार से होते हुए ये मान के चलो कि आपका एक बार राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान का नक्शा आपका, ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई की बात करेंगे। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितनी है भाई, 826 किलोमीटर। उत्तर में कौन सा गांव लगता है आपका, अक्षांश बिंदु लगता है आपका कोणा लगता है। कौन सा लगता है भाई, कोणा गांव आएगा श्री गंगानगर का। किसका गांव आएगा भाई, श्री गंगानगर का, ठीक है ना, श्री गंगानगर का। कितना है भाई अक्षांश, इसकी बात करें 30 डिग्री 12 मिनट का है। 30 डिग्री 12 मिनट का उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की साइड में, जैसे यहाँ पे ये अक्षांश रेखा गुजर रही है, इसकी लंबाई ज्ञात करें तो इसकी लंबाई क्या होगी भाई। अक्षांश रेखा गुजरी, कौन सी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री। 23 डिग्री 3 मिनट जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव है। बोरकुंडा गांव, ठीक है ना, बांसवाड़ा का वहाँ से क्या ये गुजर रही है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई की बात करें, जैसे मान के चले कि अपन यहीं से लेते हैं और इस प्रकार इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो ये इसकी लंबाई आएगी 69 किलोमीटर, ठीक है ना। ये किलोमीटर के अंदर है, मीटर के अंदर नहीं है, किलोमीटर में। 869 किलोमीटर इसकी क्या है भाई, चौड़ाई है, ठीक है ना। 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। इसकी पूर्व से पश्चिम से लेकर ये पश्चिम है। पश्चिम में आपका कौन सा आता है भाई, जो हमने बात की थी भाई, जो खड़ी रेखाएँ होगी वो क्या कहलाएंगे भाई, आपकी खड़ी रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी देशांतर कहलाती है। और जो लेटी हुई रेखा है ना वो क्या कहलाएगी आपकी भाई, इस प्रकार की रेखाएँ है ना, ये रेखाएँ लंबी रेखाएँ, ये क्या कहलाएगी आपकी, देशांतर कहलाती है, ठीक है ना। जो लेटी हुई रेखाएं वो क्या कहलाएगी आपकी भाई, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो आपका पश्चिमी अक्षांश की बात करें तो कितना है भाई, इधर 69 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है ना। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर आपका 78 डिग्री 17 मिनट है। 78 डिग्री 17 मिनट आएगा। यहाँ पर आपका धौलपुर का आता है, सिलाना गाँव आता है, और यहाँ पे आता है आपका जैसलमेर का कटरा गाँव आता है, और सम तहसील का कटरा गाँव है, ठीक है ना। हमने बात की भाई इसकी लंबाई की बात करी, 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से, कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा गांव आपका बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करते हैं 869 किलोमीटर इसकी क्या है भाई। अगर इसकी बात करें भाई सीमा का अंतराल की बात करें दोनों की, तो अंतराल इसका कितना है भाई, 43 किलोमीटर का इसके अंदर इसका अंतराल है। 43 किलोमीटर इसका क्या भाई अंतराल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब आप देखना इसमें कि आपने ये स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ लिया भाई, ठीक है ना। अब स्थलीय सीमा के कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, कौन कौन से इसके साथ में देश सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आप आगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इधर आपका गंगानगर। मान के चलो कि ये हमने थोड़ा सा ऊपर की साइड में नहीं लिया, ये मैं इस प्रकार से ले लेता हूँ। ये आपका गंगानगर आ गया, ठीक है ना, गंगानगर मैं यहाँ पे छोटा लिख देता हूँ, ये गंगानगर है। यहाँ से चलकर आपकी सीमाएं कितनी है भाई,
यहाँ पे देखना एक बार, स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा दो प्रकार की होती है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय, दूसरी आ गई आपकी अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है ना, जो क्या भाई राज्यों के साथ में लग रही है ना, वो सीमा क्या रह रही है, अंतर्राज्यीय सीमा। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें, कितनी है भाई, 5920 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है, 5920 किलोमीटर है। इसमें से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, राजस्थान के साथ एक ही लग रही है। राजस्थान के साथ कौन सी लगेगी भाई आपकी, ये रेड क्लिफ लगेगी, जो क्या भाई आपकी 15 अगस्त 1947 को क्या इसको लागू किया गया था, लेकिन चालू कब से होती है इसका, 17 अगस्त 1947 को लागू होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितनी है भाई, 1070 किलोमीटर हमने 5920 किलोमीटर में निकाल दी तो कितनी बची हमारे पास भाई, लगभग 4850 किलोमीटर की सीमा क्या है हमारे पास बच गई, ठीक है ना। 4850 किलोमीटर की क्या है आपकी सीमा यहाँ पे बच गई है, जो वो क्या है भाई आपके जो जिलों के राज्यों के साथ लग रहे हैं वो सीमा आपकी कितने है, 4850 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है भाई, 1070 किलोमीटर की लंबाई है। आप समझे भाई, मैं स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ, जो दो भागों के अंदर मैंने बांट दिया। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात कर रही है, एक अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें वो 1070 किलोमीटर आपकी रेड क्लिफ सीमा के साथ लग रही है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतर्राज्यीय की बात करता हूँ 4850 किलोमीटर, जो क्या भाई आपके यहाँ से जैसे मान के चलो कि गुजरात आएगा, गुजरात के बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका यूपी आएगा, यूपी के बाद आपका हरियाणा आएगा, हरियाणा के बाद आपका पंजाब आता है। इस प्रकार से जो सीमा साझा करेगी वो 4850 किलोमीटर की है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें किसके साथ लग रही है भाई, तो मध्य प्रदेश के साथ लगेगी, आपकी एमपी के साथ लगेगी, 1600 किलोमीटर की सीमा लगेगी। अगर सबसे कम की बात करें वो पंजाब के साथ लगेगी भाई, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की लगती है, वो किसके साथ लगेगी भाई, पंजाब के साथ। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई, कौन कौन से उसके पंजाब के ज़िले लग रहे हैं, कौन से राजस्थान के लग रहे हैं, उसकी आगे डिटेल करेंगे। पहले आप क्या करेंगे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे भाई, कौन कौन से राज्य से लगती है, कौन कौन से जिलों से लगती है और कौन कौन से प्रांत से लगती है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें भाई, 1070 किलोमीटर की सीमा लगी है। और कुल सीमा की बात करें भाई 5970 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर इसकी क्या भाई कुल लंबाई है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर कोणा गांव से लेकर आपकी कुल लंबाई क्या है, वापस कोणा गांव तक आए ना, इतनी किलोमीटर कितनी है भाई, 5920 किलोमीटर की क्या है, ये पूरा इसका एरिया है, ठीक है ना, परिधि है इसकी पूरी 5920 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हेडिंग के अंदर आप लगा लो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप कि यहाँ पे ये मान के चलो ये क्षेत्र ऐसे आ रहा है, इस प्रकार से करते 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 आपका बाड़मेर का क्षेत्र आएगा। इधर क्या आएगा भाई, यहाँ पर बाड़मेर का क्षेत्र आएगा। कि रेखा लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये रेखा इस प्रकार की रेखा है, यहाँ से रेखा है, ये रेखा मान के चलो आप, ठीक है ना। लाइनिंग है रेखा का मतलब एक लाइन खींची गई है कि भाई इससे क्षेत्र वाला हमारा पाकिस्तान आता है और इसके क्षेत्र आगे वाला क्या है भाई आपका राजस्थान और भारत का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है ना। वैसे इसकी कुल लंबाई की बात करें ना, पूरे भारत के अंदर बात करें तो इसकी 3323 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन राजस्थान के अंदर बात करें आपका हिंदूमल कोट आता है ऊपर की साइड में। अब इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई ज्ञात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा या फिर लाइन बोल दो, लाइन बोल दो, ठीक है। अब इसकी प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ इसका होता है भाई हिंदूमल कोट गंगानगर से। कहाँ से होता है भाई, हिंदूमल कोट गंगानगर से, इधर से होगा, ठीक है ना। गंगानगर से क्या है ये प्रारंभ होती है। उसके बाद में इसका अंत की बात करें, अंत कहाँ पर होगा इसका भाई, बाड़मेर का एक बाकासर गांव है, बाकासर गांव, बाकासर बाड़मेर, ठीक है ना। कुछ बाकासर गांव है, वहां तक इसका क्या भाई अंत होगा, ठीक है ना। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें ना, कुल लंबाई की बात करें, लंबाई
अगर कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 3323 किलोमीटर है। कितनी है भाई इसकी? 3323 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान के अंदर बात करें, राजस्थान में कितनी है भाई? राजस्थान में लंबाई इसकी 1070 किलोमीटर है। कितनी है भाई? ये किलोमीटर के अंदर है, मीटर के अंदर नहीं है। 1070 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ से लेकर? गंगानगर से लेकर आपकी बाड़मेर तक है ना। यहाँ पे मैं बाड़मेर लिख देता हूँ, बाड़मेर। यहाँ से लेकर ये जो रेखा लगेगी ना आपकी, वो क्या है कहलाएगी भाई? आपकी रेड क्लिफ रेखा कहलाएगी, ठीक है ना। रेखा का नाम क्या है भाई? रेखा का नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। गठन कब हुआ था इसका? 15 अगस्त 1947 में। 1947 में इसका गठन हुआ। लेकिन इसको लागू कब किया गया भाई? लागू किया गया इसको 17 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। अब इसकी एक खासी बात है, ये है कि इसे कागज व कलम से, कागज व कलम से निर्धारण किया। इसका क्या भी? कागज व कलम से निर्धारण किया गया। किसका किया गया भाई? कागज व कलम से निर्धारण इसका। जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है ना, ये रेखा है, इसका कागज व कलम से क्या है? इसका निर्धारण किया गया। अब हम बात करते हैं भाई कि राजस्थान के साथ में इसकी सीमा कितनी लग रही है। सॉरी, राजस्थान की सीमा क्या, राजस्थान के साथ इसकी कौन कौन से जिले लग रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दो तो आप सभी को पता है, बाड़मेर पता है और गंगानगर पता है, ठीक है ना। बाड़मेर और गंगानगर, और गंगानगर के नीचे आएगा ये आपका अनूपगढ़। अनूपगढ़ अभी नया बना है ना, 17 मार्च 2023 के बाद में ये जिला बना है, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपकी बात करें बीकानेर की, ये बीकानेर। ये क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र जैसलमेर, जैसलमेर। और इस क्षेत्र की बात करें, ये आपका बाड़मेर है। तो सबसे पहले आपको यही पता है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, 5 जिले लग रहे हैं आपके साथ में। 5 जिले किसके साथ में लग रहे हैं भाई? किसके साथ में लग रहे हैं 5 जिले आपके भाई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लग रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। या आप पाकिस्तान लिख लो इधर। वैसे तो पता है आपको भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो ये रेड क्लिफ रेखा है कहाँ से लग रही है भाई? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है अपना भाई राजस्थान। तो राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं भाई? 5 जिले। गंगानगर का, हनुमानगढ़, सॉरी अनूपगढ़ आएगा, बीकानेर आएगा, जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा। ये जिले आपके क्या भाई? राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कितने जिले हैं भाई? 5 जिले। सर्वाधिक सीमा भाई जैसलमेर की लगेगी, 464 किलोमीटर की सीमा लगेगी। कितनी सीमा लगेगी भाई? 464 किलोमीटर की राजस्थान की जो इसके साथ में सीमा लग रही है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि जो पाकिस्तान के कितने ज़िले लग रहे हैं भाई राजस्थान के साथ में, तो पाकिस्तान के कितने ज़िले लगेंगे राजस्थान के साथ में? वो 9 ज़िले हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं भाई? 9 ज़िले हैं। अब अपन बात करें भाई पाकिस्तान के 9 ज़िले कौन कौन से हैं भाई, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपने उतार लिया क्या? एक बार उतार लो इसको, उसके बाद में आगे चलते हैं भाई जल्दी से जल्दी। आशा करता हूँ कि आपने सभी ने उतार लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान के ज़िले के बारे में बात करेंगे भी, पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले किसके साथ लग रहे हैं। अब ये ज़िले हैं ना पाकिस्तान के, वो 2 प्रांतों के साथ लग रहे हैं। आपको पता होगा, एक तो सिंध प्रांत है और एक पाकिस्तान पंजाब प्रांत है, ठीक है। मैं राजस्थान के इधर ज़िले लिखता हूँ, राजस्थान के ज़िले
पाकिस्तान के साथ सीमा। 1 नंबर की बात कर रहा हूँ श्री गंगानगर, 2 की बात करूँ अनूपगढ़, 3 की बात करूँ मैं बीकानेर, 4 की बात करूँ मैं जैसलमेर, 5 की बात करूँ मैं बाड़मेर। ये आपके क्या है भाई, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्या भाई राजस्थान के ज़िले हैं। और पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के ज़िले, अगर इसमें नज़दीक ज़िले मुख्यालय की बात करें ना तो नज़दीक ज़िले मुख्यालय अनूपगढ़ और श्री गंगानगर है। दूर की बात करें तो जैसलमेर है, ठीक है ना। अगर नज़दीक की बात करें जिला मुख्यालय कहाँ पर है भाई आपका, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर है। और दूर की बात करें तो बीकानेर आता है, ठीक है ना। दूर की बात करें तो कौन सा आता है भाई, बीकानेर रहेगा। जिला मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय, नज़दीक की बात करें तो नज़दीक आपका ये 2 आते हैं। और दूर की बात करें तो ये आएगा दूर स्थित जिला मुख्यालय, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इस रेखा से जो दूर स्थित है वो कौन सा है भाई, बीकानेर है। अगर नज़दीक की बात करें तो अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर है। अब पाकिस्तान के ज़िले के बारे में बात करते हैं। इसके 2 प्रांतों के अंदर इसके 2 प्रांत बने हुए हैं, 2 प्रांत है। एक प्रांत का नाम है आपका पंजाब प्रांत, दूसरे का नाम है आपका सिंध प्रांत। कौन सा भाई, पंजाब प्रांत के 3 जिले लग रहे हैं, ठीक है ना। कितने जिले लगेंगे भाई, 3 जिले लगेंगे। कौन कौन से है भाई, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर, बस 3 जिले, रहीम यार खान, बहावलपुर, बहावलनगर। 2 तो एक से नाम दिखाई दे रहे हैं, 2 तो साथ की है, जैसे बहावलपुर आ गया, बहावलनगर आ गया, एक आ गया रहीम यार खान। कौन सा आ गया भाई, एक रहीम यार खान आ गया। जो 3 जिले किसके साथ लग रहे हैं भाई, पंजाब प्रांत के, जो राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब सिंध प्रांत की बात करता हूँ तो सिंध प्रांत के मैंने बताया भाई कुल कितने ज़िले लगेंगे इसके साथ में, 9 ज़िले लगेंगे। और इसके कितने ज़िले लगेंगे भाई, 5 ज़िले लगेंगे। राजस्थान की 5 ज़िले लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान की 9 ज़िले लगेंगे। जो 3 तो ये क्या अभी पंजाब प्रांत के लग रहे हैं, और 6 ज़िले क्या हैं अभी आपके सिंध प्रांत के साथ लगेंगे। इसमें से आता है आपका, सबसे पहले बात करूँ तो एक तो सगर आएगा, सगर के बाद आप लिख लो भाई घोटकी के बाद आप लिख लो भाई थार पारकर, अमरकोट। उसके बाद में आप लिख लो भाई सुकर। बस सगर आ गया, घोटकी आ गया, घोटकी थार पारकर आ गया, अमरकोट आ गया, सुकर आ गया। ये ज़िले क्या हैं भाई आपके पाकिस्तान के ज़िले, जो क्या भाई आपके साथ सीमा साझा कर रहे हैं। सगर लिख दिया क्या मैंने, अच्छा सुकर लिख दिया क्या, खैरपुर आएगा, सगर लिख दिया इधर। खैरपुर आएगा, सुकर आ गया, घोटकी आ गया, थारपार, अमरकोट, ये खैरपुर आएगा। 5 ज़िले हैं, सॉरी 6 ज़िले हैं क्या, हाँ सगर और लिखना है, सुकर के बाद सगर इधर नहीं लिखा गया, अरे लिख के मिटा दिया हमने। अब सगर आएगा, सुकर, घोटकी, थारपार, अमरकोट, खैरपुर, सगर, ठीक है ना। ये 6 ज़िले क्या है भाई आपके राजस्थान के साथ में 6 ज़िले लग रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के है जो सिंध प्रांत के ज़िले हैं, कौन सा भी, सुकर आ गया, घोटकी आ गया, थार पारकर, अमरकोट आ गया, खैरपुर, सगर, ये क्या अभी आपके 6 ज़िले किसके साथ लग रहे हैं भाई आपके राजस्थान के साथ लग रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके। अब हमने क्या भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें भाई, जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। कुल लंबाई की बात करें तो 3323 किलोमीटर, जो क्या अभी आपके पूरे भारत के अंदर है वो लंबाई। अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में कितनी है भाई आपकी
1070 किलोमीटर, जो आपकी क्या अभी हिंदुमलकोट गंगानगर से लेकर आपका बाकासर गांव आता है बाड़मेर का, वहां तक उसकी क्या अभी लंबाई है 1070 किलोमीटर की। और पाकिस्तान के ज़िले की बात करें तो पाकिस्तान के कितने ज़िले लग रहे हैं भाई, पाकिस्तान के 9 ज़िले लगेंगे और 3 ज़िले लगेंगे आपके पंजाब प्रांत के और 6 ज़िले लगेंगे आपके सिंध प्रांत के। पंजाब प्रांत के तो 3 ज़िले लग रहे हैं, वो कौन कौन से अभी रहीम खान, उसके बाद में बहावलपुर आ गया, बहावल नगर आ गया। उसके बाद में 6 ज़िले जो पाकिस्तान के लग रहे हैं सिंध प्रांत के, वो कौन से आपके सगर की बात कर रहा हूँ मैं, घोटकी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में थार पारकर की, थार पारकर के बाद आपका रह गया अमरकोट आएगा, अमरकोट के बाद आपका खेरपुर आ गया। ये 6 ज़िले आपके क्या है भाई पाकिस्तान के, जो राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे भाई अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, जो राज्यों के साथ लग रही है। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर की है। उसको हम डिवाइडेशन करेंगे अलग अलग प्रकार से। जैसे सबसे पहले मैं देखूं ये कितने जिलों राज्यों के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। राज्यों की संख्या 1 नंबर की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के बाद आपका आएगा यूपी, मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश बाद में आपका आएगा भाई उत्तर प्रदेश के बाद आपका आएगा भाई हरियाणा के बाद आपका आएगा भाई पंजाब। कौन कौन से आएंगे भाई आपके, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, हरियाणा आएगा, पंजाब आएगा। ये क्या है भाई आपके जो राज्यों की संख्या है, कितनी संख्या भाई 5 संख्या राज्यों की। जो 5 राज्य है वो क्या है भाई राजस्थान के साथ सीमा लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात करें भाई कौन कौन सी कितनी किलोमीटर की लगाएगा, तो सबसे ज़्यादा लगाएगा भाई 1600 किलोमीटर की कौन लगाएगा, मध्य प्रदेश लगाएगा। उसके बाद में पंजाब लगाएगा 89 किलोमीटर की, 89 किलोमीटर की। उसके बाद में हरियाणा लगाएगा 1262 किलोमीटर की, ठीक है ना। उसके बाद में उत्तर प्रदेश लगाएगा 877 किलोमीटर की। अब ये लगेगा गुजरात 1022 किलोमीटर की। इस प्रकार की सीमा लगेगी आपकी। सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लग रही है भाई आपसे पूछ ले कोई, तो आप बताओगे भाई मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है 1600 किलोमीटर की है, जो 10 जिलों के साथ लग रही है। 10 राजस्थान के लगेंगे और 10 क्या है भाई आपके मध्य प्रदेश के लगेंगे। गुजरात की बात करें तो 6 जिले लगते हैं गुजरात के और 6 जिले लगे आपके भाई राजस्थान के, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पंजाब की बात करें तो पंजाब के 2 जिले लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे, एक तो पंजाब की बात करें एक तो फाजिलका लगता है और एक अमृतसर लगेगा, ठीक है ना। सॉरी मुक्तसर लगेगा, फाजिलका और मुक्तसर लगेगा। और राजस्थान की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ लगेगा। पंजाब की बात करें तो 8 जिले लगते हैं, सॉरी हरियाणा के 8 जिले लगेंगे और राजस्थान के कितने जिले लगेंगे भैया हरियाणा के साथ में 7 जिले लगेंगे। हम एक एक को करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ, पंजाब की बात करता हूँ। 89 किलोमीटर पंजाब लगा लो आप हेडिंग के अंदर। सबसे पहले पंजाब की स्थलीय सीमा कितनी है भाई 89 किलोमीटर है, जो राजस्थान के साथ लग रही है भाई, ठीक है ना। पंजाब के ज़िले की बात करूं मैं, पंजाब के ज़िले 2 जिले लग रहे हैं, ठीक है ना। कितने जिले लगे, 2 जिले लगे। कौन कौन से, एक तो आ गया आपका फाजिलका के बाद आपका मुक्तसर, ये 2 जिले लगेंगे, ठीक है। अब राजस्थान की बात करता हूँ इधर मैं। राजस्थान के 7 जिले, राजस्थान के जिले, ठीक है ना। राजस्थान के 7 नहीं, राजस्थान के जिले। अब राजस्थान का एक तो लगेगा श्री गंगानगर। दूसरे की बात करूँ हनुमानगढ़ लगेगा। कौन सा लगेगा भाई, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ लगेगा, ठीक है। कितनी किलोमीटर की सीमा लग रही है भाई, 89 किलोमीटर की सीमा लग रही है। वो क्या है भाई आपकी, एक तो लगेगी आपके भाई फाजिलका और मुक्तसर पंजाब के ज़िले, और राजस्थान के ज़िले की बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 ही आते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं भाई, किसकी बात करें आगे, गुजरात की बात करते हैं।
तो गुजरात लगा लो आगे आप, हेडिंग के अंदर गुजरात लगाइए आप। गुजरात के कौन कौन से जिले लग रहे हैं भैया आपके साथ में? अगर इसकी बात करूं, सर्वाधिक सीमा जो पंजाब के साथ में लग रही है ना, सर्वाधिक सीमा लगेगी गंगानगर की, ठीक है ना। सर्वाधिक सीमा किसके लगेगी भाई? जो पंजाब की बात करूं, सर्वाधिक सीमा लगेगी गंगानगर के साथ, ठीक है ना, गंगानगर के साथ में। सर्वाधिक सीमा, सीमा, ठीक है ना, गंगानगर के साथ सर्वाधिक सीमा लगेगी, ठीक है। अब अपन पंजाब और गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुजरात आप हेडिंग के अंदर लगा लीजिए। गुजरात की कितनी लग रही है भाई आपकी? 1022 किलोमीटर क्या भाई गुजरात की सीमा लग रही है राजस्थान के साथ। सबसे पहले राजस्थान की बात करें भाई, राजस्थान के ज़िले, राजस्थान के ज़िले, एक नंबर की बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखना आप कि आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे आपका बाड़मेर आता है, और बाड़मेर के साथ क्या है आपकी सीमा साझा लागू हो जाती है। ये आपका क्षेत्र आएगा ना, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका भाई? गुजरात कहलाएगा, गुजरात, गुजरात। ये आपका बाड़मेर आएगा, बाड़मेर के बाद आपका सांचौर आएगा, सांचौर के बाद आपका सिरोही आएगा, सिरोही के बाद उदयपुर आएगा, उदयपुर के बाद आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद ये आपका क्या है भाई, सॉरी डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर के बाद आपका ये बांसवाड़ा आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देखना कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये आएगा बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आपका सांचौर, पहले यहाँ पर जालौर था, ठीक है ना, सांचौर नया जिला बना है अभी आपका क्या भाई, सांचौर है इधर, ठीक है ना, जालौर नहीं है। ये आपका सिरोही आएगा, सिरोही के बाद ये आपका उदयपुर, उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है भाई? मैंने करवाया था उदयपुर से राजसमंद अलग हुआ था। कब अलग हुआ था भाई? आप बता सकते हो क्या राज कब अलग हुआ था? नहीं बता सकते? 10 अप्रैल 1991 के अंदर हुआ था। ये आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर, ये आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इस प्रकार से है, एक बार आप उतार लीजिए, इस प्रकार से उतार लीजिए। मैं यहाँ पे नोट आउट कर देता हूँ एक बार कि बाड़मेर, बाड़मेर के बाद आप लिखो भाई सांचौर, सांचौर के बाद लिखो आप सिरोही, सिरोही के बाद लिखो आप उदयपुर, उदयपुर के बाद आप लिखो भाई डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद आप लिखो बांसवाड़ा। ये जिले, ये आप नोट आउट कर लो एक बार, ठीक है, जल्दी से जल्दी। उतार लिया क्या आप सभी ने? जल्दी से जल्दी करो भाई। अब गुजरात की बात करता हूँ मैं, गुजरात के कौन कौन से जिले लग रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं हम भाई। इधर मैं गुजरात के बारे में नाम लिख देता हूँ, गुजरात के जिले, गुजरात के 6 जिले लग रहे हैं, ठीक है ना। एक की बात कर रहा हूँ, कच्छ का रण, कच्छ का रण। दूसरे की बात करूँ मैं बनासकाठा, बनास काठा, साबरकाठा, अरावती, अमरावती नहीं, अरावती, अरावती। 5 की बात करूँ माही सागर,
माहिसागर। 6 की बात करूँ मैं, दाहोद, दाहोद। बस ये है, ये भी आप नोट आउट कर लो, ठीक है ना। कच्छ का रण आएगा, बनासकांठा आएगा, साबरकांठा आएगा, अरावती आएगा, माहिसागर आ गया, दाहोद आएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर बात करें भाई, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगेगी भाई, आपके बनासकांठा की लगेगी सर्वाधिक सीमा, और सबसे कम सीमा किसकी लगेगी भाई, कच्छ का रण की लगेगी, ठीक है ना। सर्वाधिक सीमा की बात करूं इसमें तो बनासकांठा सर्वाधिक सीमा लगेगी, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा बनासकांठा की लगेगी। उसके बाद में कम सीमा की बात करूं मैं, कम सीमा लगेगी कच्छ के रण की, ठीक है ना। सर्वाधिक सीमा किसके लगेगी भाई, बनासकांठा की लगेगी। इसके अंदर बात करें भाई सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है, आप बताओ देख के, सर्वाधिक सीमा किसकी लगेगी, उदयपुर की लगेगी। उसके बाद में क्या है, बांसवाड़ा की कम लगेगी। सर्वाधिक सीमा उदयपुर की, सर्वाधिक सीमा। और कम की बात करें, कम सीमा बांसवाड़ा की लग रही है, ठीक है ना। सॉरी, बांसवाड़ा क्या, आपकी बाड़मेर की लगेगी, मैंने बांसवाड़ा लिख दिया क्या, बाड़मेर की लगेगी सबसे कम सीमा, बाड़मेर की है कम सीमा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर से जुड़िए मेरे साथ में, और हम इसी कड़ी के अंदर आगे चलते रहेंगे, और पूरा राजस्थान का भूगोल हम कंप्लीट करें। उसके बाद हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद में आपके चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओके।